मैं अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से आकर्षित करने के लिए एक कलाकार के लिए पर्याप्त हूँ। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है। कल्पना दुनिया को घेर लेती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ करना बंद नहीं है। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब वह अनंत काल के रहस्यों, जीवन के, वास्तविकता की अद्भुत संरचना के रहस्यों पर चिंतन करता है, तो कोई मदद नहीं कर सकता है। यह काफी है अगर कोई हर दिन इस रहस्य को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता है। मनुष्य हमारे द्वारा बुलाए गए ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, समय और स्थान में सीमित एक हिस्सा है। वह अपने आप को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी से अलग कुछ के रूप में अनुभव करता है, अपनी चेतना का एक प्रकार का ऑप्टिकल भ्रम। यह भ्रम हमारे लिए एक प्रकार का कारागार है, जो हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित रखता है और अपने निकटतम कुछ व्यक्तियों के प्रति स्नेह तक सीमित रखता है। हमारा काम सभी जीवित प्राणियों और पूरी प्रकृति को अपनी सुंदरता में गले लगाने के लिए करुणा के हमारे चक्र को चौड़ा करके खुद को इस जेल से मुक्त करना होना चाहिए। दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से, हालांकि एक बात हम जानते हैं कि हम यहाँ एक दूसरे की खातिर हैं, सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए जिनकी मुस्कान और भलाई पर हमारी अपनी खुशी निर्भर करती है, और अनगिनत के लिए भी अज्ञात आत्माएं जिनके भाग्य से हम सहानुभूति के बंधन से जुड़े हैं। दिन में कई बार मुझे एहसास होता है कि मेरे अपने बाहरी और आंतरिक जीवन का निर्माण मेरे जीवित और मृत दोनों साथियों के श्रम पर हुआ है, और जितना मुझे मिला है उसके बदले में देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान उन सभी तक सीमित है जिसे हम अभी जानते और समझते हैं, जबकि कल्पना पूरी दुनिया को गले लगाती है और जानने और समझने के लिए सब कुछ होगा। मैं एक ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो अपनी रचना की वस्तुओं को पुरस्कृत करता है और दंडित करता है, जिसका उद्देश्य हमारे अपने उद्देश्यों के अनुरूप है। एक ईश्वर, संक्षेप में, जो मानवीय कमजोरियों का प्रतिबिंब है। मैं यह भी विश्वास नहीं कर सकता कि व्यक्ति अपने शरीर की मृत्यु से बच जाता है, हालांकि कमजोर आत्माएं इस तरह के विचारों को भय या हास्यास्पद अहंकार के माध्यम से रखती हैं। वह जो खुशी खुशी संगीत रैंक और फाइल तक जाता है, वह पहले ही मेरी अवमानना चुका है। उन्हें गलती से एक बड़ा दिमाग दिया गया है, क्योंकि उनके लिए रीढ़ की हड्डी निश्चित रूप से पर्याप्त होगी। सभ्यता के इस अपमान को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। आदेश पर वीरता, संवेदनहीन क्रूरता, देश के प्रति निंदनीय प्रेम और देशभक्ति के नाम से जाने वाली सभी घृणित बकवास, मैं इस सब से कितनी हिंसक नफरत करता हूँ। कितना घिनौना और निंदनीय युद्ध है। मैं एक कार्रवाई के आधार का हिस्सा बनने के बजाय टुकड़ों में फाड़ा जाना पसंद करूंगा। यह मेरा विश्वास है कि युद्ध की आड़ में हत्या करना हत्या के अलावा और कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति जो केवल समाचार पत्र पढ़ता है और समकालीन लेखकों की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को देखता है, वह मुझे एक अत्यंत निकट दृष्टि वाले व्यक्ति की तरह दिखता है जो चश्मे से घृणा करता है। वह पूरी तरह से अपने समय के पूर्वाग्रहों और फैशन पर निर्भर है, क्योंकि उसे कभी और कुछ देखने या सुनने को नहीं मिलता है। ईश्वर शब्द मेरे लिए मानवीय कमजोरियों की अभिव्यक्ति और उत्पाद से ज्यादा कुछ नहीं है। बाइबल सम्मानजनक, लेकिन फिर भी आदिम किंवदंतियों का एक संग्रह है जो फिर भी बहुत बचकाना है।
कोई व्याख्या, चाहे वह कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, इसे मेरे लिए बदल सकती है।